मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको गीता का पाठ 4 समझाने जा रही हूँ। ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में योग पद्धति का उपदेश दिया गया है। वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस पुरातन योग के बारे में बताया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताया। प्रश्न 2, श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में यह योग किससे कहा? सर्वप्रथम यह योग सूर्य से कहा। श्री कृष्ण अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी किससे प्रकट होते हैं? वे अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण पृथ्वी पर कब प्रकट होते हैं? जब जब की धर्म हानि और धर्म अधर्म की वृद्धि होती है, तब कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण पृथ्वी पर क्यों आते हैं? श्री कृष्ण साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। किस प्रकार का मनुष्य पुनर्जन्म नहीं लेता? जो मनुष्य तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अर्थात जो मनुष्य परमात्मा का तत्व प्राप्त कर लेता है, वे शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता। कौन से मनुष्य प्रभु के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं? जो मनुष्य राग, भय और क्रोध से रहित होकर प्रभु में तल्लीन होकर, अर्थात पूरी तरह से उसमें तल्लीन हो जाते हैं, प्रभु के आश्रित होकर ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए हों, वही मनुष्य प्रभु के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। कर्मों की सिद्धि अर्थात फल चाहने वाले मनुष्य किसकी उपासना करते हैं? वे मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं। कौन सा मनुष्य कर्मों में नहीं बनता? जो मनुष्य कर्मों में अहम भाव नहीं रखता। कर्म क्या है? ईश्वर को अर्पण करते हुए किया गया कार्य कर्म है। वे कर्म क्या है? कामना के बढ़ने पर किया जाने वाला कार्य, अर्थात जब इच्छा बढ़ती जाती है और उस इच्छा की प्राप्ति के लिए जो कार्य करते हैं, वो विकर्म कहलाता है। अकर्म क्या है? कामना का सर्वथा नाश होने पर भी सभी कार्य अकर्म कहलाते हैं, अर्थात कर्म के फल के बिना। प्रश्न नंबर 13, कौन सा मनुष्य कृत्य है? जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य कृत्य है, अर्थात संपूर्ण कर्मों को करने वाला होकर भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। ज्ञानी जन पंडित किसे कहते हैं? जो मनुष्य संपूर्ण कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित होकर करते हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। यज्ञार्थ कर्म किसे कहते हैं? निष्काम भावना पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं? इस संसार में ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं। संसार में जो कर्ता, करण, कर्म और पदार्थ दिखाई देते हैं, वे सब ब्रह्म रूपी हैं। ऐसा ही ब्रह्म यज्ञ है। अभिन्नता रूप यज्ञ किसे कहते हैं? परमात्मा की सत्ता में अपनी सत्ता मिला देना, अर्थात मैं को मिटा देना ही अभिन्नता रूप यज्ञ है। जब मनुष्य में मैं की भावना होती है और वह मैं की भावना को खत्म करके ईश्वर में ही मिल जाता है, तो वह अभिन्नता रूप यज्ञ कहलाता है। कौन सा मनुष्य संपूर्ण ज्ञानियों में श्रेष्ठ है? जो कर्म योगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, निर्लिप्त रहते हुए सब कर्म करता है। कौन सा मनुष्य कर्म ना करने पर भी बंधा रहता है? जिसके भीतर कर्तव्य अभिमान और फल आसक्ति होती है। संयम रूप यज्ञ किसे कहते हैं? एकांत काल में अपनी इंद्रियों को भोग में ना लगने देना संयम रूप यज्ञ कहलाता है। समाधि रूप यज्ञ किसे कहते हैं? मन बुद्धि रहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित होना। द्रव्य यज्ञ किसे कहते हैं? मिली हुई वस्तुओं को निष्काम भाव से, अर्थात बिना लालसा के दूसरों की सेवा में लगा देना। तपो यज्ञ किसे कहते हैं? स्वधर्म पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता से सह लेना।
योग यज्ञ किसे कहते हैं? कर्मों की सिद्धि असिद्धि में तथा अनुकूल या प्रतिकूल फल की प्राप्ति में एक बराबर रहना, सम रहना। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं? सत्य शास्त्रों का अध्ययन मनन, नाम जप आदि करना। प्राणायाम रूप यज्ञ किसे कहते हैं? पूरक, कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ किसे कहते हैं? प्राण अपान को अपने अपने स्थान पर रोक लेना। सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। मोह कब नहीं होता? तत्व ज्ञान होने पर कभी मोह नहीं होता। क्या पापी मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है? पापी मनुष्य भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मों का फल त्याग करके मनुष्य और शास्त्रज्ञ महापुरुष की शरण में जाना पड़ता है। किस प्रकार के साधक को ज्ञान की प्राप्ति तत्काल हो जाती है? जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं वही साधन प्रायण होता है, और जो साधन प्रायण होता है वही पूर्ण श्रद्धावान होता है। ऐसे श्रद्धावान साधक को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात मनुष्य को, वही मनुष्य जिसकी इंद्रियां अपने वश में होती है वही पूर्ण रूप से साधक कहलाता है। भगवद गीता किस काल से विद्यमान है? महाराज इक्ष्वाकु के काल से विद्यमान है। ये शब्दार्थ दिए गए हैं। अजन्मा जो कभी जन्म न ले, अविनाशी जिसका विनाश ना हो, तत्लीन किसी काम में लगे रहना, आश्रित किसी पर निर्भर होना, अपान निम्नगामी वायु, पुनर्जन्म दोबारा जन्म लेना, उपासना पूजा करना। तो बच्चों, आपको पाठ 4 भी आशा है समझ आ गया होगा। इसे आप 2-3 बार लगातार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि शब्दार्थ भी मैंने बता दिया है, उन प्रश्नों के शब्दार्थों को पढ़ते हुए उस प्रश्न के उत्तर को याद करेंगे। धन्यवाद।